सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, अगर आज बदली हुई आवाज़ नज़र आए तो ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा। थोड़ा ज़ुकाम है और सर में दर्द, थोड़ा सा कोल्ड वोल्ड हो गया है, तो उसके लिए माज़रत। आवाज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा, झेल लीजिएगा हमारी। इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं हम आपको कि तुर्की ने अपनी ताकत इस कदर बढ़ा ली है कि अब सारी दुनिया में तुर्की चुभने लगा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसने तुर्की को अपना दोस्त मान लिया है, क्योंकि तुर्की काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब बहुत सारे देशों ने तुर्की को अपना दोस्त मित्र मान लिया है और दूसरी तरफ बहुत सारे देशों की आंखों में तुर्की अब चुभ रहा है। तुर्की ने अब क्या कारनामा किया है, बिना वक्त ज़ाया किए आपको बता दूं कि तुर्की ने पूरी दुनिया का सबसे पहला लेज़र ड्रोन बना लिया है। जी हाँ, इजराइल ने भी ये लेज़र ड्रोन नहीं बनाया है। जी हाँ, आप समझिए, ये जो लेज़र ड्रोन बनाया है इसमें लेज़र वेपन है। जी हाँ, लेज़र वेपन है। इजराइल ने जो बनाया था वो ड्रोन नहीं बनाया था। आपको अगर कंफ्यूजन है, अगर दिमाग में आ रहा होगा नहीं कुछ तो लेज़र का बनाया था, तो इजराइल ने एक लेज़र सिस्टम बनाया था जो एक ही जगह रहता है ज़मीन पर और वो आने वाले हथियार को लेज़र के थ्रू काट देता है या गर्म करके ख़राब कर देता है, वहीं पर हवा में विस्फोट हो जाता है। यहाँ बात हो रही है ड्रोन की। आपको बता दूं कि सारी दुनिया में इस वक्त तुर्की के ड्रोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आर्मीनिया अज़रबैजान की जो जंग हुई थी, उस जंग में सारी दुनिया ने तुर्की के ड्रोन की ताकत को देख लिया था, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने तुर्की से ड्रोन्स की डील करी और तुर्की के ड्रोन्स खरीदना शुरू करे। बख्तियार 1 और बख्तियार 2 नाम के जो तुर्किश ड्रोन हैं, इन्होंने बड़ी तबाही मचा दी थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे में अब आपको बड़ी बात यह बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो लगा देता हूं। ये जो ड्रोन आम तरह का दिख रहा है, ये आम ड्रोन नहीं, दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो लेज़र से लैस है। जी हाँ, और इसका कामयाबी से तुर्की ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। बहुत जल्द इसको अपनी मिलिट्री में भी शामिल कर लेगा। अब इसकी कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ड्रोन है ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके साथ आपको बता दूं कि ये लगभग आधा किलोमीटर दूर तक अपने लेज़र से और लेज़र वेपन से हमला कर सकता है और दुश्मन के अटैक को विफल बना सकता है, फेल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये भी बता दूं कि तुर्की ने यह भी बताया है कि कौन सी जंग में यह बहुत ही खतरनाक साबित होगा। बॉर्डर की जंग में जो घुसपैठिया होते हैं, जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, घुसपैठियों को रोकने में, और छोटे मोटे हमले जो चुपके से किए जाते हैं अचानक, उनको रोकने में ये पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही आपको बता दूं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं, बहुत बड़े साइज में नहीं आते हैं। इसको कहीं से भी उड़ाया जा सकता है, कहीं पर भी लैंड करवाया जा सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने इन ड्रोन को देखते हुए, यानी इस ड्रोन को तो अब बनाया है, बख्तियार 2 की ताकत देखने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ने टेंशन जताई थी कि ये चिंता की बात है कि तुर्की ने ड्रोन की इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, ड्रोन की फील्ड में इतना उतर गया है कि अब सारी दुनिया ही ड्रोन की लाइन पर भाग रही है। आने वाले वक्त में जंग ड्रोन के साथ की जाएगी और ड्रोन में इस वक्त सबसे माहिर रशिया को टक्कर देता हुआ और अमेरिका से आगे निकलता अगर कोई है तो वो है तुर्की। तुर्की को भी भाई पूरा फायदा हो रहा है, उसके हथियार भाई डिमांड में आ रहे हैं, पूरी दुनिया में तुर्की का नाम हो रहा है। तो अब तुर्की क्यों नहीं बनाएगा भाई ड्रोन? तुर्की लगातार ड्रोन पर ही काम कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को यह भी चिंता है, जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि तुर्की मुस्लिम कंट्री है और अगर कोई मुस्लिम कंट्री हथियारों की इंडस्ट्री में कूद गई और कामयाबी हासिल करने लग गई तो होगा ये कि जो दूसरे मुस्लिम मुल्क हैं उनको ये ड्रोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर मुसीबत अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए हो जाएगी। और आप जानते हैं कि तुर्की कुछ भी करता है तो वो बांटता ज़रूर है अपने भाइयों में, मतलब केक कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाला हिसाब है तुर्की का। तो तुर्की कुछ भी करता है तो वो हथियार उठा के सीधा पाकिस्तान को भी देता है, अजरबैजान को भी देता है, समझ रहे हैं। और सबसे मजे में रहता है पाकिस्तान, इधर से चीन पकड़ा देता है, उधर से तुर्की पकड़ा देता है और बचा कुछ खुद बना लेता है।
अब मुसीबत में हाँ दूसरे देश आ जाते हैं कि यार अब क्या होगा। बहरहाल तुर्की के इस कामयाबी पर आपका क्या कहना है, तुर्की के इस लेजर ड्रोन पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।